सैकड़ों के सैकड़ों घर तबाह हो गए। भाई जब अली कह रहे हैं ना महरम से बात न करो, ना महरम से बात न करो, ना महरम से बात न करो, अगर करनी भी है तो मुख्तसर करो, अगर करनी भी है तो चेहरे पे मुस्कुराहट न हो, हंसी न हो, लहजे में सख्ती हो, क्यों कह रहे हैं? घर बिगड़ गए। एक बातचीत से बात शुरू हुई, दोस्ती तक बात पहुंची, प्यार तक बात पहुंची। मर्द का क्या जाता है, नुकसान तो औरत का है ना। घर लुट गए, इज्जतें लुट गई। छुप छुप के जो रिश्ते बनाते हैं, नुकसान किसका? तेरा। नुकसान अली इब्न अबी तालिब का नहीं है। उसूल अहले बैत पे चलोगे जिंदगी खुशियों में गुजरेगी। कोई भी ताल्लुक हो ना महरम का, फौरन उसे खत्म करो, तोड़ दो। इस्लाम कहता है कोई पसंद है, कुछ भी है, जाओ रिश्तेदारों को बताओ, इज्जत से जाओ, रिश्ता लो, बात खत्म। ये रिश्ते जो बनाते हो, जो काले रिश्ते जो तुझे जुल्मतों में जाके घेरते हैं, जिसमें हुकूकुल इबाद जाया होते हैं, जिसमें सिर्फ चंद लहजों की लज्जत के लिए इंसान अपनी इफ्फत पे सौदा करे, अपनी इज्जत पे सौदा करे। मर्द का इतना नुकसान नहीं होता जितना औरत का नुकसान होता है। तभी खुदा ने सख्ती रखी खातून के लिए। जज्बात का वजूद है। मैंने कल कहा था मर्द मजहरे जलाल खुदा है, औरत मजहरे जमाल खुदा है। इसमें सिफात जमाल हैं, इसमें सिफात जलाल है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, क्योंकि जिस बच्चे को पैदा करना है उसकी तरबियत के लिए अल्लाह का जलाल भी होना जरूरी है और जमाल भी होना जरूरी है। फितरतों को बचा के रखोगे तब जाके नेक और साले बच्चे पैदा होंगे। ये तरबियत अहले बैत के घराने ने दी। खुदा रा अपनी आखिरत की परवाह करें, अपनी जिंदगियों की बका की जंग लड़ें। कहीं ऐसा ना हो इस गफलत के मैदान में हम आले रसूल से दूर हो जाएं।